नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। मंगोलिया से सामरिक साझेदारी कर मोदी ने चीन और रूस के प्रभाव को संतुलित कर दिया। मंगोलिया के साथ मजबूत संबंध भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मंगोलिया चीन और रूस के बीच स्थित एक भू राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थिर और विश्वसनीय साझेदारी के रूप में भारत की मौजूदगी चीन और रूस के प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखना के बीच हुई वार्ता ने भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय रिश्तों की गहराई और बहुआयामी महत्व को पुनः रेखांकित किया है। यह बैठक केवल औपचारिक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि यह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का प्रयास थी। वार्ता के दौरान दोनों देशों ने मानवतावादी सहायता, मंगोलिया में सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के पुनरुद्धार, आवर्जन, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों, सहकारी समितियों के लिए विकास और डिजिटल समाधानों के साझा उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत और मंगोलिया के 70 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों की स्मृति में एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया गया। ये पहले स्पष्ट रूप से दिखाती है कि दोनों देशों का सहयोग अब केवल कूटनीतिक या आर्थिक नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों तक भी विस्तृत हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मंगोलियाई नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा प्रदान करेगा और मंगोलिया के युवा सांस्कृतिक दूतों के वार्षिक दौरे का प्रायोजन भी करेगा। प्रधानमंत्री ने इसे सिर्फ कूटनीतिक कदम के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक संबंधों के प्रतीक के रूप में बताया। यह ध्यान देने योग्य है कि मंगोलिया में बौद्ध धर्म के विकास में नालंदा विश्वविद्यालय का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोदी ने नालंदा और गंदन मठ को जोड़ने की पहल का जिक्र करते हुए इस ऐतिहासिक संबंध में नई ऊर्जा ला। ChatGPT हो या जेमिनी, भूल कर भी ना करें AI चैटबॉट पर ये गलतियां। जाने पूरी जानकारी। ChatGPT या जेमिनी जैसे चैटबॉट कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये चैटबॉट ट्रेनिंग डेटा और प्रोबेबिलिटी के आधार पर जवाब देते हैं। ऐसे में सबसे एडवांस चैटबॉट भी गलत या भ्रामक जवाब दे सकता है, इसलिए इनकी हर बात पर भरोसा ना करें। इन दिनों AI चैटबॉट का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑफिस हो या रिलेशनशिप से जुड़ी सलाह, लोग हर चीज़ के लिए चैटबॉट्स का सहारा ले रहे हैं। हाँ, ये सच है कि चैटबॉट ने कुछ मुश्किल कामों को आसान कर दिया है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके चलते ये चैटबॉट भारी नुकसान भी कर सकते हैं। चैटबॉट भले ही आपको कितने भी भरोसेमंद लगे, लेकिन इन पर अपनी पर्सनल जानकारी जैसे अकाउंट, पासवर्ड और सेहत से जुड़ी जानकारी आदि चीज़ें शेयर न करें। ये जानकारी कंपनी के सर्वर पर पहुंच सकती है, जिसका इस्तेमाल चैटबॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी हो सकता है। इसलिए अपनी सेंसिटिव जानकारी दूसरों के हाथ न पड़ने दें। कई फ्री और थर्ड पार्टी चैटबॉट ऐसे भी हैं जो देश से बाहर यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसलिए चैटबॉट यूज करने से पहले हमेशा प्राइवेसी टर्म्स को पढ़ लें। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो इसे इस्तेमाल न करना ही बेहतर होगा। राजस्थान में सवारियों से भरी चलती बस में भीषण आग, 10 से अधिक यात्री झुलसे। बस अपने निर्धारित समय से लगभग दोपहर 3 बजे जैसलमेर से रवाना हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थैयात गांव के पास बस के पिछले हिस्से में धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में मंगलवार दोपहर थैयात गांव के पास अचानक आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि 10-12 यात्री झुलस गए हैं। बस अपने निर्धारित समय से लगभग दोपहर 3 बजे से जैसलमेर से रवाना हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थैयात गांव के पास बस के पिछले हिस्से से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया।
डॉ